हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए दो लाइन वो छोटे से बच्चे ने कहा था ना बिहार के कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ठीक है, तो भाई हम लोग कोई इतिहास नहीं बदलने वाले, बस बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पुराने मेथड से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे टीचर्स हैं जो बिना रूल के सारे ग्रामेटिकल टॉपिक पढ़ा देते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है कि जितना हो सके आप रूल के साथ पढ़ाओगे, उनका रूट मजबूत होगा और उतने ही अच्छी तरह से वो क्या करेंगे, सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करेंगे या कोई भी ग्रामेटिकल टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टेंस वाइज अगर देखें तो आज हमारा लास्ट क्लास है एक्टिव टू पैसिव का, लेकिन इसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस लेने वाले हैं जहां पे प्रीपोजिशन की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका पैसिव करे कैसे। ठीक है, प्रीपोजिशन की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका पैसिव होगा कैसे। ठीक है, तो उस तरह के भी सेंटेंस हम लेंगे, मतलब हम कुछ नहीं छोड़ने वाले। ओके, सो आज का जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसको पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे पैसिव रूल। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं पैसिव रूल और तीनों टाइप के सेंटेंस का पैसिव रूल हम लिखेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ओके, तो आपको स्टार्ट करना है पैसिव रूल से। ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो ये है आपका एफर्मेटिव पैसिव रूल फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, और मैंने आपको हमेशा कहा है कि चाहे एक्टिव पैसिव हो या टेंसेस हो, आप विल सेल दो ऑप्शन में रखते हो, लेकिन हमेशा विल का ही यूज करते हो। सेल का यूज है लेकिन स्पेशल कंडीशन में यूज करते हैं, मॉडल्स में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अभी लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, एंड देन विल गो फॉर द इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हमें स्टार्ट करना है विल सेल से। विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस, हर जगह एक चीज छूट गया है, वो है बिन। ठीक है, जिसको हम ऐड कर देते हैं V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत बार ऐसा होता है कि टेंसेस और एक्टिव पैसिव के रूल दोनों दिमाग में रखते रखते क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें छूट सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन, मैंने छोड़ दिया था तीनों में, जिसको मैंने रेक्टिफाई कर लिया है टाइम रहते हुए। ठीक है, तो ये ह्यूमन मिस्टेक है, आपसे भी हो सकता है और आप इसको टाइम रहते हुए आराम से क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आपको पता है कि सारे परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में हम बिन का यूज करते ही है। ठीक है, नेगेटिव रूल आपका ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एंड थर्ड वन इंट्रोगेटिव आपका विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलिए अब सेंटेंस को लेते हैं और सेंटेंस वाइज क्या करेंगे, हम सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस को हम अकॉर्डिंग टू रूल पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो है दे विल हैव achieved the target। ओके, आपका क्वेश्चन है दे विल हैव अचीव द टारगेट। ओके, तो सबसे पहले जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, ये सेंटेंस जो हमने लिखा है, सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को क्या बोलेंगे वो पहचानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं ऐसा सेंटेंस ले रहा हूँ, देखिए रूल्स के साथ तीन टाइप के सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ और अभी मैं उस तरह के सेंटेंस नहीं ले रहा हूँ जो आपको कंफ्यूज करेगा ज्यादा। बस इस तरह के सेंटेंस में आप रूल्स अप्लाई करोगे और आराम से आंसर आ जाएगा और आपका 100% आंसर करेक्ट होने वाला है। लेकिन दो और वीडियोस, 8 वीडियो हमारे एक्टिव टू पैसिव के हो चुके हैं, लेकिन हम 2 और वीडियोस बनाने वाले हैं, एक इंपेरेटिव सेंटेंस का और एक उस तरह के सेंटेंस का जिसमें प्रीपोजिशन की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका पैसिव करे कैसे। ठीक है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं छूटना चाहिए।
सो दे विल हैव अचीव द टारगेट, तो आपका दे जो है वो सब्जेक्ट है, विल हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब है आपका, अचीव्ड जो है वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एंड द टारगेट इज ऑब्जेक्ट। ओके, सो विल स्टार्ट हियर। तो हम अकॉर्डिंग टू रूल क्या करेंगे, सबसे पहले तो टारगेट को ले लेंगे, तो द टारगेट फिर विल हैव बीन अचीव्ड बाय देम। द टारगेट विल हैव बीन अचीव्ड बाय देम। यहां पे मैंने पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो पैसिव में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक बार चेक करते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, तो द टारगेट इज आवर ऑब्जेक्ट, विल सैल में से हमने विल लिया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव पुट हियर हैव, देन बीन, देन V3 इज अचीव्ड, क्वेश्चन में भी अचीव्ड ही था। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो उसके एक्टिव में भी क्या आता है, एक्टिव वाले सेंटेंस में भी V3 यूज होता है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, वही सेम टू सेम वर्ब लिख देना है। फिर अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट बाय, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट दे जो था वो लास्ट में गया तो देम हो गया। ओके, तो दे विल हैव अचीव द टारगेट, तो द टारगेट विल हैव बीन अचीव्ड बाय देम। ओके, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैसिव रूल है वो हमने किया। अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेंगे और उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है दे विल नॉट हैव अचीव्ड द टारगेट। ओके, तो चलिए इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम जो रूल है हमारा नेगेटिव पैसिव रूल है उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट है द टारगेट, ऑब्जेक्ट है आपका द टारगेट, देन वी हैव टू राइट विल, द टारगेट विल नॉट हैव, ये प्लेस आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, विल सैल के बाद नॉट आएगा फिर हैव आएगा। विल हैव नॉट कर दिया आपने या सैल हैव नॉट कर दिया तो आपका आंसर वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, द टारगेट विल नॉट हैव बीन अचीव्ड बाय, दे का हो जाएगा देम। ओके, तो दे विल नॉट हैव अचीव द टारगेट, तो द टारगेट विल नॉट हैव बीन अचीव्ड बाय देम, ये हमने पैसिव में कन्वर्ट किया है। एंड अगर आप पैसिव रूल से नेगेटिव पैसिव रूल से आप मैच करेंगे तो ये सेंटेंस जो है उससे मैच हो रहा है, मतलब आपका 100% सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यू नीड नॉट टू हियर यू डोंट नीड टू कंफर्म विथ योर टीचर। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं, बहुत गर्मी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने टीचर से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपका रूल सही है आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, देयर इज नो नीड टू कंफर्म विथ योर टीचर। अब हम लेने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विल दे हैव अचीव्ड द टारगेट, विल दे हैव अचीव द टारगेट। ओके, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, इसको हम क्या करेंगे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन वी हैव टू फॉलो द इंट्रोगेटिव पैसिव रूल, ये वाला रूल हमें फॉलो करना है। तो विल सैल में से मैंने बताया आपको कि इस लेवल पे आपको विल का ही यूज करना है। तो विल के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा आपका। तो विल द टारगेट हैव बीन achieved by them. Okay, will they have achieved the target, तो will the target have been achieved by them अकॉर्डिंग टू रूल है कि नहीं, ये कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहले विल सेल में से हमने विल लिया, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट था द टारगेट उसको हमने ले लिया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमने हैव लिखा, फिर बीन लिखा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अचीव्ड आ गया, फिर बाई आ गया, और फिर सब्जेक्ट जो था दे वो लास्ट में चला गया, वो देम हो गया। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क डालना ही है, ये आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन नहीं है, ये आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, जहां पे क्या करना है सेंटेंस, अगर एक्टिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव होगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए मैंने आपको बताया हर वीडियो में मैं आपको दो से ज़्यादा टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताता हूँ। नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो WH फैमिली वर्ड में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, इन सब से सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं उसको हम
पैसिव में कन्वर्ट कर दें कि कहीं पे भी आपका डाउट ना छूटे। तो एक और सेंटेंस लेते हैं। चलो, आपका क्वेश्चन है हाउ विल दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट। ओके, आपका क्वेश्चन ये है हाउ विल दे हैव अचीव देयर टारगेट। ओके, इसको हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन पैसिव। सो मैंने आपको हमेशा बताया कि WH वाले सेंटेंस जो होते हैं उसमें एक हु को छोड़ के बाकी सारे सेंटेंस आपको कंफ्यूज नहीं कर सकते। तो हाउ जहाँ पे है वहाँ पे रहने दो, ठीक है। हाउ जहाँ पे है वहीं पे एग्जैक्टली, एक्टिव में जहाँ पे हाउ है वहीं पे एग्जैक्टली नीचे पैसिव में उतार देना है। और फिर हमें क्या करना है, अपने इंट्रोगेटिव रूल पे आ जाना है। तो हाउ के बाद हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। विल शैल में से हमने विल लिया, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, देयर। तो हाउ विल देयर टारगेट, देयर टारगेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो हाउ विल देयर टारगेट हैव बीन अचीव्ड बाय देम। ओके, सो हाउ विल दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट, तो हाउ विल देयर टारगेट हैव बीन अचीव्ड बाय देम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल हमने किया है, हमारा सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट है। ओके, तो अगर यहां पे वैन हो, हाउ की जगह पे क्या हो, वैन हो, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम जहाँ पे वैन था एक्टिव में वहीं पे वैन पैसिव में रख देना है एंड द आंसर विल बी सेम। क्योंकि हमें क्या करना है, उसमें फिर से वही इंट्रोगेटिव रूल जो है वही फॉलो करना है। तो आपने देखा कि हाउ था, वैन था, ठीक है, वाई भी हो तो सेम टू सेम वही रहेगा। क्या रहेगा, वाई भी हो तो सेम टू सेम वही रहेगा। वाई विल दे हैव अचीव देयर टारगेट, तो वाई विल देयर टारगेट हैव बीन अचीव्ड बाय देम। तो यहाँ पे वाई, वैन, हाउ इस सब से किया हमने। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं WHO वाला, हु वाला, और देखते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हु विल हैव अचीव्ड, who will have achieved the target। ओके, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि who वाले सेंटेंस में कुछ ना कुछ कम पड़ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखें तो WH फैमिली वर्ड हो गया आपका who, ठीक है। will जो है, will have जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। achieved आपका V3 है और द टारगेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे फिर से हर सेंटेंस की तरह, हर टेंस की तरह हु वाले सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है वो गायब है। और मैंने आपको बताया कि हु का क्या करते हैं, हु को हम बाय हुम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हु का क्या हो गया, बाय हुम। ओके, बाय हुम के बाद हमें क्या करना है, फिर से अपने रूल पे आ जाना है। ठीक है, तो बाय हुम के बाद हम विल सेल में से क्या लेने वाले हैं, विल ले लेते हैं। तो बाय हुम विल के बाद, अगर विल सेल के बाद अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बाय हुम विल द टारगेट, टारगेट के बाद हैव आएगा, फिर बीन आएगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज अचीव्ड, ACHIEVED। ओके, तो देखा आपने कि रूल्स को फॉलो करके हमने सेंटेंस को यहां तक क्या किया, बना लिया है। यहां तक हमने सेंटेंस फ्रेम कर लिया है। हु का हमने बाय हुम कर दिया, फिर हम इंट्रोगेटिव रूल पे आ गए और इंट्रोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग विल सेल में से हमने विल ले लिया। तो बाय हुम विल, देन वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा द टारगेट है। तो बाय हुम विल द टारगेट, फिर रूल के हिसाब से हैव आएगा, फिर बीन आया, ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अचीव्ड तक हमने लिख लिया है। अगर आप बाई को देखें तो बाई हमने सेंटेंस के शुरुआत में ही यूज कर लिया है हु वाले में, और सब्जेक्ट लास्ट में रखना होता है। तो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में, WHO वाले सेंटेंस में एब्सेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को V3 तक रोक देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो हु विल हैव अचीव द टारगेट, तो बाय हुम विल द टारगेट हैव बीन अचीव्ड। ठीक है, बाय हुम विल द टारगेट हैव बीन अचीव्ड। ओके, तो ये रहा आपका पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और इंट्रोगेटिव में भी खास करके जो WHO वाले सेंटेंस है, हु वाला सेंटेंस है उसका, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, मैं आपको तीसरी बार बोल रहा हूं कि कल नेक्स्ट डे वाले वीडियो में हम
इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं, और साथ में कुछ ऐसे सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस जो प्रीपोजिशन की वजह से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बीच में कोई प्रीपोजिशन डाल दिया गया है। जैसे मैं बोलूं कि डोंट स्पिट ऑन द रोड, एक क्वेश्चन दूं कि डोंट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, डोंट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। इसका अगर हमें क्या करना पड़ेगा, पैसिव करना पड़ेगा, तो आप ऐसे करोगे, लेट द ट्रैफिक रूल्स नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, या वी शुड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दूं कि डोंट स्पिट ऑन द रोड, तो यहाँ पे ऑन आ गया है, प्रीपोजिशन आ गया, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। डोंट स्पिट ऑन द रोड, ये छोटा सा सेंटेंस है, आपको लगेगा हाँ यार मुझे अगर ये आता है डोंट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, तो डोंट स्पिट ऑन द रोड को, इसको ही मैं पैसिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब आप कन्वर्ट करने जाओगे और आपको पता नहीं कि ये प्रीपोजिशन को कहाँ पे प्लेस करना है, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग भी हम वीडियोस बनाएंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जहाँ तक हो सके एक भी डाउट बच्चों का ना बचे। तो आई थिंक ये वीडियोस देख के आपको मजा आ रहा होगा, आपके डाउट सॉल्व हो रहे होंगे, और आप अगर एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा रियल में कि अब आपको एक्टिव टू पैसिव में दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।